और आइए आगे बढ़ते हैं। देश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। एक बड़ी खबर है, 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का दावा है, गजवा लीडर के नाम से एक टीम बनाई गई थी। पुलिस का कहना है पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में ये सभी थे, ये स्लीपर सेल, और खुद को सीईओ कहता था आतंकी दानिश। ये भी पुलिस ने खुलासा किया है। कोड नेम चलता था आतंकियों का, ये पुलिस के जरिए खुलासा किया गया। एक बड़ी आतंकी साजिश है जिसे नाकाम किया है पुलिस ने। जो कि आईडी बनाने के काम में आ सकता है। बियरिंग्स भी हैं, सल्फर है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फर पाउडर है और पीएच वैल्यू चेकर है, बैटरीज हैं, डायोड्स हैं, सर्किट है, मदरबोर्ड है, इस तरह की चीज़ें मिली हैं। और ये बेसिकली वेपन्स भी इन्होंने कुछ एक्वायर कर लिए थे। इनका कंसेप्ट था कुछ टेरर एक्टिविटी प्लान करने वाले थे और कुछ टारगेटेड किलिंग करने वाले थे, बट दैट हैज़ बीन निप्ड इन बट। दिल्ली से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, वो दिल्ली में क्या करने आए थे, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? सबसे पहली अरेस्ट इनफैक्ट इसमें अबू बकर सूफियान और आफ्ताब अंसारी की हुई थी। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और अबू बकर सूफियान मुमरा का रहने वाला है। ये सबसे पहली अरेस्ट परसों इन्हीं दोनों की हुई थी। ये कहीं से वेपन एक्वायर करके दिल्ली से ट्रेन पकड़ के जा रहे थे। दिल्ली से बाहर से इन्होंने कहीं से वेपन एक्वायर किया था और ट्रेन पकड़ के ये दिल्ली मुंबई जा रहे थे, तो उस वक्त हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया। इनमें मास्टरमाइंड कौन है और क्या पाकिस्तान का भी कुछ रोल है? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे एक इम्पॉर्टेंट की कैरेक्टर जो आ रहा है वो असरार दानिश है, जो इन सबको जोड़े हुए था। बट असरार दानिश को भी पीछे से जो गाइड कर रहा था वो एक पाक हैंडलर है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, ये खिलाफत क्या है, ये लोग आपस में कैसे मिले और इनका काम करने का क्या तरीका था, क्या एम क्या था इनका? इनका एम जैसा होता है कि मिसगाइडेड और रेडिकलाइज लड़के हैं, रेडिकलाइज यूथ्स हैं, और ये टेरर जो इनकी डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की, उसके हिसाब से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देना चाह रहे थे। तो इस खिलाफत की इनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक जगह अगर आप ले लेते हैं और उस जगह पे आप खिलाफत इस्टेब्लिश कर देते हैं, शरिया लगा देते हैं। हालांकि ये लीगल है और ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इनकी डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद में ये टेरर एक्टिविटीज़ को जब कैरी आउट करते हैं तो इनको लगता है कि इनके पास में मॉरल जस्टिफिकेशन है, इसीलिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सर, क्या ये लोग कोई ब्लास्ट वगैरह भी करने चाहते थे और पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार जुड़े हुए थे ये लोग? ये पैसा भी कहाँ से आया? ये बहुत इनिशियल स्टेज है ये सब चीज़ें का, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दिस ग्रुप हैज़ बीन निप्ड इन बड। तो ये कुछ करते या कर पाते या इतने सक्षम हो पाते कि ये कुछ करने की सोचते, उससे पहले इस ग्रुप को डिमोलिश कर दिया गया है, पूरे ग्रुप को। और इसमें और भी कई लोग हैं जो पिक किए गए हैं जिनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो अभी वो स्टेज नहीं आई थी, पर डेफिनेटली अगर ये सक्सेसफुल हो जाते तो कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दे सकते थे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, ये आपस में कांटेक्ट में कैसे आए और पैसा क्या इकट्ठा किया था? ये इनकी फंडिंग पे भी हम इन्वेस्टिगेट